जय भीम। मैं आपका दोस्त प्राजागर आज फिर एक बार धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूँ, नंदिय की कथा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूँ इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सुनते हैं नंदिय की कथा। आपके सत्म कर्म आपका स्वागत करते हैं। गाथा 219। चिरपवासी पुरी संग दूर तो सोती मागत याति मित्ता सुहजाच अभिनंदति गा आगत। अर्थात जैसे दूर से बहुत दिनों के बाद सकुशल आने वाले प्रवासी व्यक्ति का उसके संबंधी एवं मित्र स्वागत करते हैं। सुनते हैं नंदिय की कथा। यह गाथा बुद्ध ने ऋषिपतन सारनाथ वाराणसी में नंदिय कुल पुत्र के संबंध में कही थी। बनारस में नंदिय नाम का एक युवक रहता था। वह एक श्रद्धावान माता पिता का होनहार पुत्र था। वह धर्म में आस्था रखने वाला, आज्ञाकारी और संघ का उपासक था। उसके तरुणावस्था में पहुंचने पर उसके माता पिता ने सोचा कि उसका विवाह उसके मामा की लड़की रेवती से कर दिया जाए, जो उनके घर के ठीक सामने ही रहती थी। लेकिन रेवती को बुद्ध संघ में कोई श्रद्धा नहीं थी और न ही उसे दान आदि पुण्य कर्म करने में कोई रुचि थी। इसीलिए नंदिय उससे शादी नहीं करना चाहता था। अतः नंदिय की मां ने रेवती को समझाया कि प्यारी बेटी, घर की सफाई अच्छी तरह करो। विशेषकर वह स्थल जहां भिक्षु आकर बैठेंगे उसे गोबर से अच्छी तरह से लीप दो। भिक्षुओं के बैठने के लिए आसन लगा दो। सभी चीजों को सुव्यवस्थित रख दो और जब भिक्षुगण पधारे उनका पात्र ले लो। उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित करो। उनके जलपात्र में जल दे दो। जब वे भोजन कर ले तब उनके पात्र को धो डालो। अगर तुम ऐसे करोगी तो मेरा पुत्र तुमसे प्रसन्न हो जाएगा और विवाह के लिए राजी हो जाएगा। रेवती ने वैसा ही किया जैसा नंदिय की मां ने बताया था। तब नंदिय की मां ने नंदिय को बताया, रेवती अब एक बहुत ही धैर्यवान लड़की हो गई है जिसे बौद्ध संघ में श्रद्धा है। तब नंदिय ने शादी की स्वीकृति दे दी। शादी की तारीख तय की गई और उनका विवाह संपन्न हो गया। नंदिय ने अपनी पत्नी से कहा, अगर तुम निस्वार्थ भाव से भिक्षु संघ एवं मेरे माता पिता की सेवा करोगी तो इस शर्त पर तुम मेरे साथ रह सकोगी। अतः तुम सजग रहना। जो आज्ञा, रेवती ने कहा और ऐसा ही करने का आश्वासन दिया। कुछ ही दिनों में वह भिक्षु संघ की सच्ची साधिका की तरह काम करने लगी। उसे बुद्ध में भी पूर्ण श्रद्धा हो गई। वह पूर्ण आज्ञाकारिणी की तरह पति की सेवा करती थी और भिक्षु संघ के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुपालन करती थी। उसने समय के अंतराल में 2 पुत्र को जन्म भी दिया। जब नंदिय ने के माता पिता का देहावसान हो गया तब वह पूरी घर की गृह स्वामिनी बन गई। माता पिता की मृत्यु पर नंदिय को अपार धन की प्राप्ति हुई। उसने उस धन से भिक्षुओं के लिए नियमित रूप से भिक्षादान की व्यवस्था करा दी। अपने घर के सामने भी गरीब लोगों एवं मुसाफिरों के लिए मुफ्त भोजनशाला का प्रबंध कर दिया। कुछ समय के बाद बुद्ध के धर्म प्रवचन को सुनकर उसने महसूस किया कि बुद्ध और भिक्षु संघ की सेवा से उसे बहुत लाभ होगा। अतः
उसने एक आवासीय भवन बनाकर भिक्षु संघ को समर्पित करने का मन बनाया। उसने ऋषिपत्तन सारनाथ वाराणसी के विहार के पास ही बनाया। उसमें चारपाई और बिस्तर भी लगाकर इस आवासीय प्रांगण को बुद्ध और उनके भिक्षु संघ को समर्पित कर दिया। उस धर्मसभा में उसने बुद्ध और भिक्षु संघ को दान दिए। बुद्ध के दाहिने हाथ पर दान रूपी जल गिराते हुए आवासीय भवन का दान कर दिया। जैसे ही उसने बुद्ध को दक्षिणोदयक दिया, त्रायंशीष दिव्यलोक में चारों तरफ 12 योजन तक फैला हुआ एक विशाल भव्य प्रासाद खड़ा हो गया। विभिन्न प्रकार के रत्न जड़ित वह प्रासाद बहुत ही सुंदर दिख रहा था, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। चिरपवासी पुरी संग दूरतसोथी मागतं याति नित्ता सुहज्जा च अभिनंदति गा आगत। साधु साधु।